मोदी सरकार ने हाल ही में आम जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी कराने का ऐलान किया है। बता दें कि आजादी के बाद ये पहली बार किया जाएगा। इस जातीय जनगणना में मुसलमानों की जाति भी पूछी जाएगी। धर्म के कॉलम के साथ जाति का कॉलम भी सभी के लिए होगा। मुसलमानों में भी कई जातियां हैं और ये इस बार की जनगणना में मुस्लिमों की जाति को भी सामने लाया जाएगा। पसमानदा मुसलमानों की ओबीसी कैटेगरी के तहत गिनती करने की तैयारी है। वहीं मुस्लिमों की जाति पूछने के पीछे मकसद ये बताना है कि जब डेटा आएगा तो ये पता चल सकेगा कि कैसे पूरा मुस्लिम समाज पिछड़ा नहीं है, बल्कि मुस्लिमों में पसमानदा जैसे कुछ वर्ग है जो पूरे मुस्लिमों से 80-85% है, पर उनका विकास या उत्थान नहीं हो सका है। हालांकि मुस्लिम आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं होगी क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कब से शुरू होगा जनगणना का काम। अगले 2 से 3 महीनों में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। अधिकारियों की डेपुटेशन पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। जनगणना का काम 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इस बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। सभी डिटेल्स को आधार से जोड़ा जाएगा। बायोमेट्रिक भी होगा। AI का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आंकड़ों के विश्लेषण में 1-2 साल का समय लग सकता है। बता दें कि सरकार का लक्ष्य 2029 का लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ करना है। अगले साल तक जनगणना का काम पूरा होने के बाद परिसीमन का काम शुरू होगा। इसके लिए आयोग बनेगा और रिपोर्ट बनाने के लिए राज्यों का दौरा करेगा। ओबीसी की संख्या बढ़ने पर सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की 27% सीमा बढ़ाने पर विचार हो सकता है। आरक्षण के भीतर आरक्षण सब कैटेगरी पर जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बता दें कि जातीय जनगणना के बाद इस पर विचार किया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना पर राहुल गांधी का तेलंगाना फॉर्मूला खारिज हो गया है। ये फॉर्मूला ओबीसी और SC/ST वर्ग की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। जनगणना के तौर तरीके को लेकर सभी दलों से बात हो सकती है। जातीय जनगणना के फैसले से डिलिमिटेशन पर इंडिया गठबंधन में दरार आ सकती है। इसके बाद उत्तर बनाम दक्षिण की बहस इंडिया गठबंधन में भी छिड़ सकता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग बेमानी होगी। बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार के समय भी मांग उठाई गई थी, लेकिन इसका प्राइवेट सेक्टर ने विरोध किया था। बता दें कि अनुच्छेद 15 निजी शैक्षणिक संस्थानों के बारे में है और ये पहले से लागू है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।